सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज है स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्राइजेक्शन का नंबर वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादातर यूज होने वाला कंसेप्ट इन स्टॉक मार्केट और इन ट्रेडिंग। सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के टाइप्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्लॉटिंग करना ऑन चार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट तो सपोर्ट लेवल होता है, बाहर का एक वो लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। जैसे कि निफ्टी में मान लीजिए कि निफ्टी में 25,000 के लेवल पर सपोर्ट है, तो अगर मार्केट वहाँ पर आता है तो वहाँ से ऑपरेटर लोग बाइंग करेंगे और मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये एक सपोर्ट होता है। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हम लोग को हमेशा कभी भी बाइंग करना होगा तो हम लोग हमेशा सपोर्ट लेवल पर आने का इंतजार करेंगे और वहीं से जहाँ से ऑपरेटर बाइंग करते हैं हम लोग को वहीं से बाइंग का ट्रेड करना होगा। तो ये सपोर्ट लेवल होता है। इसको कैसे मार्क किया जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, वो सब जानना इंपॉर्टेंट है, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे मार्क करते हैं सपोर्ट को और इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन कौन सा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो टाइप ऑफ सपोर्ट है। तो किस तरह का सपोर्ट एरिया होता है, तो एक सपोर्ट एरिया होता है जो प्रीवियस से भी बाइंग प्राइस का होता है। इसका मतलब होता है कि प्रीवियस में जहाँ से बाइंग हुआ है, जिस प्राइस से मान लीजिए कि निफ्टी 25,000 पर पिछला 25,000 से बाइंग आया था निफ्टी में, तो इस बार भी 25,000 जो होगा वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा, क्योंकि पिछला बार भी यहाँ से बाइंग आ चुका था और इस बार भी ज़्यादा चांस रहेगा कि ऑपरेटर का पेंडिंग ऑर्डर उसी लेवल पर पड़ा हो सकता हो और मार्केट उसको टच करके ऊपर चला जा सकता है। तो प्रीवियस हेवी बाइंग प्राइस होता है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होता है। मार्केट अप ट्रेंड में जब रहता है तो वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मान करके ऊपर चला जाता है और ट्रेंड लाइन पर ही सपोर्ट लेता है। नेक्स्ट जो है वो हायर हाई लेवल और हायर लो का लेवल होता है। ये भी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में अलग अलग होता है। तो इसको अगर आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट, हायर हाई लेवल, हायर लो लेवल, अगर ये दोनों आपको नहीं समझ में आता है तो इस तो अगला जो वीडियो बनने वाला है वो मार्केट ट्रेंड पर बनने वाला है। उसको देखने से आपको ये दोनों क्लियर हो जाएगा। अभी तो इतना क्लियर में समझ में नहीं आ पाएगा क्योंकि ये दोनों है ये मार्केट ट्रेंड का टॉपिक है, लेकिन ये भी एक सपोर्ट होता है। तो इसको आप अगले आने वाले वीडियो में समझ सकते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ ओवरव्यू दे दूंगा दोनों के बारे में। नेक्स्ट जो है वो फिबोनाची का 0.5 0.6 का लेवल होता है, ये सपोर्ट की तरह काम करता है। अगला जो है वो ओपन इंटरेस्ट होता है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है, इसको इसको ये एक वैल्यू होता है जिसको आपको रीड करना पड़ता है। तो इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो आपको बना करके इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो मार्केट में इतना तरह का सपोर्ट होता है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस सेविंग बाइंग प्राइस का सपोर्ट कैसे काम करता है, तो मार्केट में देख सकते हैं ये जो यहाँ से बाइंग आया है, यहाँ से बाइंग आया है और एक यहाँ से बाइंग आया है जो कि हैवी बाइंग है। यहाँ से जो बाइंग आया है ये इसके बाद मार्केट उतना ही सस्टेन करता हुआ है। तो ये जो बाइंग है इस पर हम एक सपोर्ट का लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो इस लेवल पर। और उसके बाद रिप्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। फिर देख सकते हैं अगला डे मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पर ही ओपन हो जाता है, सपोर्ट पर ही ओपन होता है। उसके बाद आगे रिप्ले करके देखते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि प्रीवियस हेवी बाइंग प्राइस से ही मार्केट जो है वो ऊपर जाना कंटिन्यू करता है। तो देख सकते हैं मार्केट जो है प्रीवियस बाइंग प्राइस से कैसा बाइंग देखने के लिए मिला है। तो ये प्रीवियस हेवी बाइंग प्राइस का सपोर्ट होता है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो देख सकते हैं ये जो है मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉर्म करता है और उसके बाद जैसे ही मार्केट अगेन इस ट्रेंड लाइन पर आता है जो कि यहाँ पर है, इसके बाद इसको ऊपर जाना चाहिए क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है। मार्केट यहाँ पर भी आया है तो ऊपर गया है, यहाँ पर भी आया है तो ऊपर गया है, अगेन यहाँ पर आया है तो यहाँ से भी ऊपर जाना चाहिए, ऐसा चांस रहता है जाने का। तो देख सकते हैं मार्केट जो है वो ऊपर ही चला जाता है, यहाँ के बाद ऊपर चला जाता है। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता है तो आने वाले वीडियो में भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये मार्केट ट्रेंड जो कि प्राइजेक्शन का नंबर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसमें ये आता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, आने वाले वीडियो में आप वो भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हायर हाई हायर लो लेवल का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। वो कैसे काम करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर चला जाता है, ऐसे ऊपर चला जाता है। तो इसमें मार्केट जो है वो अपने
हायर लो जो कि ये वाला एरिया होता है और ये वाला एरिया होता है, ये दोनों एरिया होता है सपोर्ट का काम करता है। तो मार्केट दोनों में से जिस पर भी आता है वहां से ऊपर जाने का चांस रहता है। तो अगर हम इस वाले को मार्क करते हैं और इस वाले को मार्क करते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले लेता है। तो ये देख सकते हैं कि मार्केट जब ये पहला बार एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया, देख सकते हैं कि पहला बार जब मार्केट यहाँ पर आता है तो इस वाले कैंडल में आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ये हाई है, जो हाई है इसका सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है यहाँ पर। ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट जो ये सपोर्ट है हमारा, ये हायर लो का सपोर्ट है। यहाँ से देख सकते हैं मार्केट क्या सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। देख सकते हैं जो हायर हाई का लेवल था वहां से भी सपोर्ट लिया है, और जो ये हायर लो है यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो ये हायर है हायर लो, ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है। ये रेजिस्टेंस नहीं, ये वैसे सपोर्ट है। रेजिस्टेंस का भी होता है तो वो आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा आने वाले। ये आपको मार्केट ट्रेंड का टॉपिक है। अगर आपको बढ़िया से हायर है हायर लो ये सब समझना है तो आने वाले वीडियो में मार्केट ट्रेंड पे होने वाला है, तो उसको आप देखते हैं तो वो भी आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मार्केट ट्रेंड कैसे पता करते हैं, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, और हायर हाई हायर लो कैसे मार्क किया जाता है। ये सारा चीज आपको मार्केट ट्रेंड वाले टॉपिक में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आने वाले वीडियो में आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। नेक्स्ट जो होता है वो फिबोनाची का 0.5 0.6 का लेवल होता है। तो ये क्या होता है, फिबोनाची एक टूल होता है। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकंड नंबर पे ये टूल होगा। इसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसको एक बार क्लिक करके फिर यहाँ से लगा देना है। अब फिर ये कैसे काम करता है, तो ये जो 0.5 और 0.6, तो ये दोनों लेवल है, ये 0.5 का है, 0.6 का है, ये लेवल आपको सपोर्ट का काम करेगा। इसको दो कंडीशन होता है, इसको लगाया जाता है। अगर आपको फिबोनाची नहीं लगाने आते तो आने वाले वीडियो में वो भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे लगाया जाता है। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आपको सारा चीज़ पर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो फिबोनाची का सपोर्ट होता है उसको लगाने का दो तरीका होता है। मार्केट सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, एक रेजिस्टेंस के लिए भी लगाया जाता है। 0.5 0.6 एक इम्पोर्टेंट गोल्डन लेवल होता है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। इसको यूज करने पर एक आपको अलग वीडियो मिल जाएगा, इसको कैसे लगाया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये जो फिबोनाची होता है इसका 0.5 0.6 का लेवल होता है, वो सपोर्ट का काम करता है। अप ट्रेंड में सपोर्ट का काम करता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट जो होता है वो ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पर होता है। ये दोनों को जो है वो लाइव मार्केट में ही देखा जाता है, ये लाइव मार्केट में ही इसको निकाला जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। अगर इसमें आपको सीखना है कि इसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसका सपोर्ट का लेवल है वो निकाला जाता है, तो आप इसके लिए आपको भी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अभी के लिए बस इतना आपको समझना होगा कि ये जो ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है ये एक सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट की कैटेगरी में ही आता है। तो अब बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस होता है वो सेलिंग एरिया होता है, जिस प्राइस पर मार्केट में सेलिंग आ सकता है उस प्राइस को हम रेजिस्टेंस का एरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मार्केट में बाइंग आता है और मार्केट एक ऐसा लेवल पे पहुंच जाता है जो कि रेजिस्टेंस है, हेवी रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहां से मार्केट पूरा रिवर्स हो सकता है। तो रेजिस्टेंस पर हमेशा हम लोग को सेलिंग का ही ट्रेड करना है, बाइंग सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर सेलिंग का ट्रेड करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस से हमेशा मार्केट गिरता है, सपोर्ट से मार्केट उठता है, ऐसा ही चांस रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है जस्ट अपोजिट सपोर्ट का जैसे लेवल था वैसे ही रेजिस्टेंस का लेवल है, जस्ट अपोजिट है सपोर्ट का, तो इसका लाइव करने का जरूरत नहीं है, आप इसको जा करके प्रैक्टिस करके चार्ट में आप इसको समझ सकते हैं। और जो ये ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इस पर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और ट्रेंड लाइन है और लोअर हाई लोअर लेवल ये भी आपको समझ में नहीं आने वाला, इस पर भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, उसको देख के आप ये दोनों चीज को समझ सकते हैं। और एक फिबोनाची है जो कि रेजिस्टेंस का काम करता है, इस पर भी आपको अलग वीडियो मिल जाएगा, आप देख के समझ सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि रेजिस्टेंस होता है वो इतना टाइप का रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है जो कि आपको डेली मार्क करना चाहिए, वैसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पहला जो है प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट होता है, प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस होता है,
प्रीवियस डे लो का होता है वो सपोर्ट होता है, और प्रीवियस डे क्लोज का मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों होता है। मार्केट प्रीवियस डे क्लोज पर है, यहाँ पर मार्केट कल बंद हुआ है और मार्केट इसके नीचे खुलता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके ऊपर खुलता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा जो प्रीवियस डे क्लोज है। तो ये देख सकते हैं प्रीवियस डे हाई जहाँ पर कल का मार्केट का हाई है उस लेवल, प्रीवियस डे लो कल का जहाँ पर लो है उसका लेवल, और प्रीवियस डे क्लोज जहाँ पर मार्केट बंद हुआ है वो एक लेवल। ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्रीवियस डे लो ये जो सपोर्ट का काम करेगा, और ये जो प्रीवियस डे क्लोज अगर मार्केट इसके ऊपर आता है और नीचे आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और मार्केट इसके नीचे खुलता है ऊपर आता है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ऐसे काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि सपोर्ट टू रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस टू सपोर्ट है। एक ऐसा कंडीशन आता है जब सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट का काम करता है। ये आपको मान लीजिए कि मार्केट में ये सपोर्ट एरिया है, अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाता है तो ये सपोर्ट नहीं रहेगा, इस एरिया को हम लोग रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं। मार्केट पुल बैक लेता है और यहाँ से गिर जाता है। नेक्स्ट ये वो रेजिस्टेंस टू सपोर्ट है। मान लीजिए कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए, मार्केट ऊपर आता है इसको ब्रेक कर देता है, फिर पुल बैक लेता है तो यहाँ से ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये जो जब ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस नहीं बल्कि ये सपोर्ट बन चुका है, और यहाँ से मार्केट बाइंग में जा सकता है। तो मार्केट इसे आता है अगेन सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ से बाइंग में चला जाता है। तो इसी के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी सीखने को मिला होगा और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाला और भी इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको मिलता रहे रिलेटेड टू मार्केट, और आप मार्केट को सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना एंट्री करना चाहते हैं, तो आप ये सब चीज़ को सीख कर ही अपना एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लॉस ही होगा। तो सीख कर करें, और वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने डाउट्स जो भी होगा उसको कमेंट कर सकते हैं।